हमारे सीनियर हजरात के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे नाश्ते बताऊंगा जो आपके बड़ी उम्र में जाके 60 साल से ऊपर की उम्र में जाके आपके पट्ठों को दोबारा मजबूत करेंगे। जी हाँ, बड़ी उम्र में जाके पट्ठे कमजोर हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। ये नाश्ते आपकी थकान को दूर करेंगे, आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करेंगे, आपके पट्ठे दोबारा मजबूत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको डायबिटीज है, आपको शुगर है, तो ये आपकी शुगर को भी हमेशा कंट्रोल में रखेंगे। ये कौन से चार खाने हैं आज मैं आपको बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे उम्र इंसान की बढ़ती जाती है, उसके बॉडी के जो मसल्स हैं, पट्ठे, वो दिन ब दिन श्रिंक होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और साइज में भी छोटे होते जाते हैं। लेकिन इसका ध्यान सिर्फ खुराक से ही रखा जा सकता है। अगर आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी उम्र में जाके भी 60 साल के बाद भी आपके पट्ठे कमजोर नहीं पड़ते, आपके जिस्म में ताकत वैसी ही रहती है और आप आसानी से चलने फिरने से भी सकते हैं। इनमें से सबसे पहले हमारे पास आते हैं अंडे। जी हाँ, अंडे दुनिया में सुपर फूड के नाम से जाने जाते हैं। उसकी खास वजह, उसकी एक वजह यह भी है कि अंडों को हम मल्टी विटामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर विटामिन और हर मिनरल का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पाया जाता है। और इसके अलावा अंडों के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है, वो ये कि अंडे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, जबकि ये चीज सरासर गलत है। अंडे कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाते। अंडे की जो जर्दी है वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे जो है वो ये जो दूसरे मामला था वो खराब करती है। अंडों में प्रोटीन पाया जाता है। एक उबले अंडे में 6 से 6.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी पुट्ठों को मजबूत करने के लिए बहुत है। अगर आप नाश्ते में 2 से 3 अंडे इस्तेमाल करते हैं रोजाना के, तो ये आपको 18 से 20 ग्राम की प्रोटीन मिलती है एक टाइम की, जो कि आपकी पट्ठों को दोबारा ग्रो करने में, पट्ठों को मजबूत करने में, जिस्मानी कमजोरी दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा अंडों में दूसरे वाइटामिन और मिनरल्स, कोलाइट हो गया, सेलेनियम हो गया और दूसरे तीसरे पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। सो हमारे सीनियर हजरात को नाश्ते में अंडों का बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अंडों से आप फायदा लेना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल बाकायदगी से होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन खाया फिर 2-3 दिन बाद खा रहे हैं, ऐसा नहीं। बाकायदगी से रोजाना इस्तेमाल करें, आपको जरूर फायदा होगा। नंबर 2 पे आती है योगर्ट, दही। अब दही भाई बहुत पावरफुल चीज है, शायद कुछ लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है। हमारे सीनियर हजरात के लिए, खासतौर पे सीनियर्स के लिए और हमारे शुगर लेवल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये चीज है। इसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और हमारे पट्टे भी मजबूत करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना दही का नाश्ते में इस्तेमाल भी आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकता है। सबसे बड़ा फायदा, आपके स्टमक को कभी कोई मसला नहीं होता। आपका सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, स्टमक गुड बैक्टीरिया होता है, आपके स्टमक को हमेशा जवान रखता है। आपको ना ही कभी स्टमक का कोई इश्यू होता है, ना स्टमक में कभी कोई पेन होती है। सो हमारे सीनियर हजरात को इसका भी नाश्ते में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 में आते हैं सीड्स। अब कुछ सीड्स हैं, वंस अगेन बहुत ताकत है उनके अंदर, खासतौर पे सीनियर हजरात के लिए, उनकी सेहत के लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है। जिनमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कद्दू का बीज है आपका, पंपकिन सीड, बहुत ताकतवर चीज है। प्रोटीन होता है इसके अंदर, विटामिन भी पाए जाते हैं और इसके अलावा मैग्नीशियम वगैरह, जिंक पाया जाता है इसके अंदर, जो कि हमारी ओवरऑल खून की कमी भी नहीं होने देता जिस्म के अंदर, और यहाँ जो जिस्म में कमजोरी होती है, कमजोरी को पूरा करता है, दूर करता है। और इसके अलावा सेकंड आते हैं सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज भी हमारे जिस्मानी कमजोरी दूर करते हैं और इसके अंदर भी जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल तमाम किस्म के जो है ना पाए जाते हैं। प्रोटीन का पोर्शन भी इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी पट्ठों को मजबूत करने के लिए, पट्ठों को दोबारा ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाश्ते में इसका भी रोजाना जरूर इस्तेमाल किया करें। नंबर 4 पे हमारे पास क्या आता है? नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं नट्स, ड्राई फ्रूट जिसे आप लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनको नट्स कहा जाता है। नट्स के अंदर हमारे पास जो है ना, ज्यादा नहीं तो 2 से 3 जो मैक्सिमम जरूर आप इस्तेमाल किया करें, जिनमें बादाम का जरूर इस्तेमाल किया करें और अखरोट का। कोई और नहीं करना, कोई नहीं, लेकिन इन 2 का जरूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो अखरोट है वो हमारी जो है वो मेमोरी के लिए अच्छा है, हमारे जिगर के लिए अच्छा है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। सो हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इंसुलिन की वर्किंग और परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, जिससे आप विदाउट मेडिसिन अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। और इसके अलावा जो बादाम है, इसमें विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा
फायदेमंद है। इसके अलावा ये भी जो बादाम होते हैं इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है। जितने भी खुश्क मेवाजात है नट्स और में सबसे ज्यादा प्रोटीन आलमंड्स में पाया जाता है, जो कि हमारी पुट्ठों की सेहत के लिए और बुजुर्गों की जिस्मानी कमजोरी के लिए, ताकत बहाल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये वो कुछ ऐसे सादा सी गजा थी, सिंपल सी, हमारे सीनियर हजरात के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और जिस्मानी कमजोरी के लिए।